देखो बच्चों, हमने यहाँ पर अब मैथमेटिकल के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करा है, फोरियर इंटीग्रल। अब तक हम फोरियर सीरीज पढ़ रहे थे। वैसे तो ये फोरियर सीरीज से ही रिलेटेड चैप्टर है। हम वहाँ पर फोरियर सीरीज में कर क्या रहे थे, कोई भी फंक्शन दी जाती थी, लेकिन कोई भी नहीं, पीरियोडिक फंक्शन होती थी। पीरियोडिक फंक्शन में हम फंक्शन को एक्सपेंड कर देते इस तरह से जिससे कि उसके अंदर साइन और कोस के टर्म्स बन जाए। उसी को बोलते थे हम फोरियर सीरीज। ज्यादातर हमने जो क्वेश्चन किए हैं पीरियोडिक फंक्शन के, वो इंटरवल ये लिया है -L to L, ये L है, -L to L या -π to π या 0 to 12 या 0 to 2π। ये हमने इस तरह की सीरीज, इस तरह की फंक्शन एक्सपेंड की थी इन इंटरवल के अंदर वहां पर जो है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसी होती हैं जो पीरियोडिक नहीं होती, नॉन पीरियोडिक होती हैं, तो फिर उनका विस्तार उससे नहीं कर पाते हैं फोरियर सीरीज की तरह से। उसके लिए एक अलग फॉर्मूला बनाते हैं जिसे बोलते हैं हम फोरियर इंटीग्रल। तो यही लिखा मैंने, यदि कोई फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फोरियर सीरीज के रूप में एक नया फॉर्मूला बनाया जाएगा, उसे बोला जाएगा यहाँ पर फोरियर इंटीग्रल। अब वो फॉर्मूला बनता कैसा है, उसके लिए पहले तो मैं थोड़ा सा बीएससी फर्स्ट ईयर का ही सैम फर्स्ट का एक चैप्टर था हमारे वहां पर, समेशन वाला, कि कोई सीरीज हो और सीरीज को तुम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके भी सोल्व कर लेते थे। तो वहां यहाँ पर मैंने एक समेशन लिखा है, सैम फर्स्ट में है इंटीग्रल वाली किताब के अंदर, पहला ही चैप्टर सबसे पहला। तो यहाँ पे एक समेशन दिया गया है, लिमिट दी गई है आर की वैल्यू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ फंक्शन लिखी गई है r/l में, ठीक है। और यहाँ पर 1/l लिखा है, फिर लिमिट लिखी है। तो इस पूरी सीरीज को यदि खोलना चाहे, समेशन है ना, ये सीरीज है पूरी, इस पूरी सीरीज को यदि सोल्व करेंगे तो हम इस इंटीग्रल के द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। अब ये इंटीग्रल बनना कैसा है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ मैंने कुछ नोट लिखे हैं। इस पूरे इंटीग्रल को, इंटीग्रल में सॉरी, इस सीरीज को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करना है। जो r/l है, r/l उसे मैंने यू बनाया, ये लिख दिया मैंने। फंक्शन के अंदर जो r/l होगा उसे यू बनाना है, और जो 1/l लिखा हुआ है बाहर की ओर, 1/l को du लिखना है, du, ठीक है। और जो लिमिट है और जो समेशन है उसके लिए इंटीग्रेशन का साइन बनाना। एक मैं रफ एग्जांपल तुम्हें पहले इसके ऊपर करके दिखा देता हूं कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसके बगैर ये इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं बन पाएगा फोरियर का जो है। एक मैं रफ एग्जांपल देता हूं। अगर मान लीजिए मेरे सामने क्वेश्चन आ गया, लिमिट L टेंस टू इंफिनिटी 1/L समेशन, और यहाँ पर फंक्शन आ गई, फंक्शन में चेंज कर देता हूँ, फंक्शन आ गई मान लीजिए 1+r/l का स्क्वायर, ये फंक्शन आ गई, ठीक है। और यहाँ पर समेशन में जो r इक्वल टू लिख दिया मैंने -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया और मुझसे कहा जाता है इसे इंटीग्रल में कन्वर्ट करो। तो क्या क्या सिखाया गया, जो लिमिट है और जो समेशन है उसके लिए तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। जो ये 1/l है, 1/l उसे du भर लो या dx भर लो, ठीक है। तो मैंने फिलहाल यहाँ du लिख लिया है, ये du। अब बात आती है फंक्शन कहां से आएगी। तो जो समेशन के बाद में जो फंक्शन लिखी हुई ना, ये इसमें जहां r/l है, जहां r/l है वहां u कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगी 1 प्लस, और यहाँ हो जाएगा u का स्क्वायर। बस जो लिमिट यहाँ पे होती है ये इन्फिनिटी में, वही लिमिट यहाँ डाल दी जाती है बस। तो इस सीरीज को सोल्व कर लीजिए या इस इंटीग्रल को सोल्व कर लीजिए, दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो ये तुम्हें आना चाहिए, सेम फर्स्ट में था ये, समेशन को सीरीज के रूप में कन्वर्ट करने का जो है चैप्टर था। इसके द्वारा ही अब हम एक नया फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। ध्यान रखना फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला, लेकिन ध्यान रखना फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला कब लगता है, जब फंक्शन नॉन पीरियोडिक होगी। जो पीरियोडिक होगी उसे तो हम फोरियर सीरीज से कर ही देंगे एक्सपेंड। अगर कोई पीरियोडिक नहीं है तो उसे एक्सपेंड करने के लिए फिर हमारे पास में एक नया फॉर्मूला होता है, फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला। अब वो कैसे बनाया जाता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पर कुछ शर्त लिखी हैं कि हर फंक्शन का तुम फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला नहीं बना सकते, उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है वो फंक्शन कैसी होनी चाहिए, पीस वाइज कंटिन्यूस होनी चाहिए। मैं पीस वाइज कंटिन्यूस के लिए, तुम्हें ध्यान होगा जब मैंने लाप्लास का चैप्टर पढ़ाया था तो उसके अंदर बाकायदा मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन के ऊपर। तो वहां मैं सारी बातें बता चुका हूं, उसमें जाकर एक बार देख लीजिए। जो टुकड़ों में कंटिन्यूस, नाम से ही जाहिर है, ठीक। एक सेकंड कंडीशन डाली है कि ऐसी फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट करें -इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बीच में तो कन्वर्ज होना चाहिए। अब कन्वर्ज का मतलब होता है इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए, इस इंटीग्रल की वैल्यू वो फाइनाइट यूनिक आनी चाहिए। जो तुमने कन्वर्जेंट पढ़ा होगा, सीरीज के अंदर पढ़ा था, तो कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू फाइनाइट यूनिक हो।
तो यहां भी इसका मतलब यही है कि इस फंक्शन को यदि हम इंटीग्रेट करें लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेकर, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू वो फाइनाइट यूनिक आनी चाहिए। अगर किसी फंक्शन में ये कंडीशन है तो ही उस फंक्शन को तुम फोरियर इंटीग्रल के रूप में एक्सपेंड कर सकते हो। अब वो फोरियर फॉर्मूला है क्या? वो ये फॉर्मूला है, फोरियर का इंटीग्रल फॉर्मूला, ये वाला। अब ये आया कैसे है, बना कैसे है, वही लिखा मैंने ऊपर हेडिंग डालकर, डेरिवेशन ऑफ फोरियर इंटीग्रल, कि कैसे ड्राइव करते हैं इसे, तो मैं वो तुम्हें करके दिखाऊंगा। फिलहाल इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं प्रूफ करता हूं इसको। देखो बच्चों, अभी मैं ऐसा प्रूफ करूंगा कि ये बनाया कैसा गया है। पहले फोरियर सीरीज याद करिए, फोरियर सीरीज से ही बनता है। अब हम इसका प्रूफ करें, बस ध्यान सुनना। वी नो दैट फोरियर सीरीज फॉर द इंटरवल तो कोई सा भी ले लीजिए, वो मर्जी है तुम्हारी, लेकिन मैं जिससे करूंगा वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, फॉर द इंटरवल ले रहा हूं मैं -1 L to L। याद करिए फोरियर सीरीज क्या लिखवाई थी, एफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, फिर यहां पे लिखवाया था a n cos n पाई x अपॉन l। मैंने ध्यान दीजिए, मैंने इंटरवल समझाया था इन जनरल, अल्फा x लेस देन अल्फा प्लस 2c। अगर यहां पर कंपेयर करो तो अल्फा की वैल्यू -l है और c की वैल्यू +l है। फॉर्मूला लिखवाया था मैंने cos n पाई x अपॉन c, तो c की जगह हमारा l आ गया है। मैंने शुरू में समझा चुका इन सब बातों को। यहां पर bn आ जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, यहां bn और यहां पे आ जाएगा साइन, bn बाद बाहर लिख दिया, यहां लिखो bn साइन n पाई x अपॉन l। ये हम जानते हैं फोरियर सीरीज होती है। इसमें a0 क्या होता है वो भी तुम्हें पता है, a0 की वैल्यू याद करिए 1 अपॉन c, लेकिन l आएगा, सही है। बस हाफ रेंज में इसमें बस यही अंतर आता है, हाफ रेंज वालों में फॉर्मूले में 2 अपॉन l जाता है, इसमें 1 अपॉन l रहता है। लिमिट जो तुम्हें रखी है वही रहती है, चाहे हाफ रेंज हो या कोई सा भी हो, ये। और यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स और डी एक्स मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, यहाँ पर इसे ध्यान से देखना। मैं इसे लिखूंगा 1 अपॉन l और -l to l, और यहां मैं एफ टी और डी टी में कन्वर्ट कर लिया। तुम्हें पता होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट चेंज मत करिए, लेकिन वेरिएबल चेंज कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो मैंने इसे टी में कन्वर्ट कर लिया जानबूझ के। अब यहां पे ध्यान से देखना, इसी तरह से ए एन होता है, जरा ए एन की वैल्यू बताइए क्या होती थी, 1 अपॉन एल -l to l, बस यहां फंक्शन आएगी और इनटू में आ जाएगा cos n पाई x अपॉन l और पीछे dx। लेकिन इसे भी टी में ही लिखिए, मतलब फंक्शन चेंज कर लीजिए। तो यहां पर l -l to l और यहां पर आ जाएगा तुम्हारा एफ टी और cos n पाई t अपॉन l, इस तरह से यहां पर dt। इसी तरह से bn करिए तो 1 अपॉन l -l to l, यहां पर एफ एक्स साइन n पाई x अपॉन l dx था, लेकिन मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा t में, तो -l to l और यहां पर आ गया एफ टी साइन n पाई t अपॉन l, ये बन गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब करना क्या है, जो ये फोरियर कोफिशिएंट होते हैं a0 an bn, बस इनकी वैल्यू निकालकर तुम्हें इस वन में रखनी है। जो ये वैल्यू निकली ना a0 की वैल्यू, ये यहां भरनी है इनमें, an की वैल्यू bn की वैल्यू, तो ये an bn a0 खत्म हो जाएंगे और यहां पर ये इंटीग्रल आ जाएंगे, ठीक है। तो यही काम करना और कुछ नहीं करना है इसमें, बस थोड़ा बहुत नीचे जाकर चेंज करना और ये नया फॉर्मूला बन जाएगा। ये वैल्यू तुम्हें पुट करनी है पुट इन वन के अंदर, बस थोड़ा सा लेंथ ही है, हल्का सा ध्यान सुनना जरा। पहले मैं a0 की वैल्यू बनने जा रहा हूं, एक मिनट ध्यान रखना। a0 की वैल्यू है 1 अपॉन l और 2 यहां पहले से ही है, तो 1 अपॉन 12 हो जाएगा, और लिमिट है -l to l और यहां पर जाएगा एफ टी और डी टी, ये रहा। फिर उसके बाद में समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, अब मैं ए एन की वैल्यू खोलने जा रहा हूं, ए एन की वैल्यू है ये वाली, तो कितना जाएगा 1 अपॉन l आ जाएगा, इंटीग्रेशन -l to l बनेगा, एफ टी इंटू साइन n पाई t अपॉन l आएगा, सॉरी कोस 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 आएगा, कोस n पाई t अपॉन l आएगा, और देखो यहां पर dt आ जाएगा, लेकिन यहां पीछे की तरफ है कोस n पाई x अपॉन l,
तो एक में टी रहेगा और एक में रहेगा एक्स, ध्यान रखना। अब पीछे तुम्हारा dt यहां लिख लो चाहे बाहर लिख लियो, वो मर्जी है। प्लस समेशन में दूसरे वाले में भरोगे तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आएगा, bn की वैल्यू खोलोगे तो 1 अपॉन एल आएगा, माइनस एल टू एल आ जाएगा, यहाँ पर एफ टी, और हमारे में है साइन n पाई टी अपॉन टी डी टी, और लेकिन ऊपर साथ में मल्टीप्लाई हो रही है साइन n पाई एक्स अपॉन एल की, एल एल एल। एक मिनट मैं ऊपर ले जाऊं इन्हें, यहां आ जाएगा एल और इंटू में आ जाएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन टी इंटू में डी टी, डी टी में फिर एल आ गया एल, और यहां पर आ जाएगा पीछे डी टी। देखिए ध्यान से सुना, मैं थोड़े से बस यही स्टेप समझने वाले हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंथ हो जाता है। मैंने एल लिया, यहाँ पर एफ टी है, यहाँ पर डी टी है, जरा इन दोनों समेशन को एक साथ लिखिए, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, दोनों में l भी बाहर है, ये रहा, ठीक है। समेशन से तुम वो चीज बाहर लिख सकते हो जो n पे डिपेंड ना हो, जैसे l में n नहीं है तो l को मैंने बाहर लिख दिया। यहां देखिए माइनस एल टू एल है और यहां पर एफ टी, इसको बाहर रखा मैंने। यहां बताओ क्या क्या बचेंगे, दोनों में एफ टी कॉमन नहीं है, इंटीग्रेशन भी कॉमन है, समेशन भी बाहर रख लिया मैंने, 1 अपॉन एल भी बाहर रख लिया। अब अंदर क्या बचा, एक में तो बचा cos n पाई टी अपॉन एल, दूसरे में cos n पाई x अपॉन एल, वहां देखो प्लस, या साइन n पाई t अपॉन एल और साइन n पाई x अपॉन एल। अब बाहर लिख देता हूं dt सब में से, ये एक फॉर्मूला बन गया cos है cos b प्लस साइन है साइन b का, ठीक है। तो यहां पर और ध्यान देना, 1 अपॉन टू एल माइनस एल टू एल आ गया, यहां पर एफ टी डी टी, यहां पर समेशन में 1 अपॉन एल, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस एल टू एल। अब एफ टी यहां मैं फॉर्मूला बना रहा हूं cos a माइनस बी का, कहने का मतलब n पाई टी अपॉन एल माइनस n पाई x अपॉन एल, ये रहा। अब पीछे हमारा dt चल रहा है, बस एक मिनट ध्यान देना, और ये रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहता हूं, पूरे में से मैंने 1 अपॉन टू एल कॉमन लिया, तो यहां क्या जाएगा माइनस एल टू एल, यहां पर एफ टी और यहां पर डी टी, लेकिन यहां पर 2 हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस एल टू एल और एफ टी। मैं इसको लिख सकता हूं सजाकर थोड़ा सा, जैसे एन टी माइनस एक्स, अब बाहर आ जाएगा एन पाई अपॉन एल, चेक करना ये सही है, ठीक जी। और थोड़ा देखिए ध्यान से, 1 अपॉन टू बाहर, इन सारे में पूरे में ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन यहां भी है, ये इंटीग्रेशन यहां भी है, इसे मैं पूरे में से बाहर निकाल लूं, तो यदि मैं पूरे में से बाहर निकालूंगा तो ऐसा लिखूंगा माइनस एल टू एल और एफ टी, बस ये मैंने बाहर लिया। यहां क्या बचा पहले वाले में बताओ, 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ समेशन बचा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और बचा cos t माइनस एक्स n पाई अपॉन l, अब बाहर आ जाएगा dt, क्योंकि dt इसमें भी है dt इसमें भी है, सही है। अब यहां पर ये अंदर वाला टर्म्स है, देखो मैं इसको कैसे सेट करूंगा, अगर तुमने ये सेट करना सीख लिया तो बस ये प्रूफ हो जाएगा तुम्हारा, बस इसको ध्यान देना मैं कैसे सेट करने जा रहा हूं। 1 अपॉन टू एल माइनस एल टू एल एफ टी, बस इसे ध्यान से सुनना, मैं कैसे सजाने जा रहा हूं। 1 लिखूंगा मैं, ये डबल है तो इस चीज को मैं 2 बार लिख सकता हूं, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और cos t माइनस एक्स और यहाँ n पाई अपॉन l, फिर समेशन लिखा मैंने n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और cos t माइनस एक्स और यहाँ n पाई अपॉन l, कोई दिक्कत तो नहीं आता, और हम मैंने कर दिया डॉट डॉट, बस इतना कर दिया dt। अब मैं इन्हें खोलना चाहता हूं, 1 अपॉन टू एल माइनस एल टू एल, ध्यान सुनना, एफ टी डी टी, ये वाले को मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूं इस वाले में। पहले मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा, करियो 1 कितना आ जाएगा, cos 1 रखोगे तो cos बनेगा t माइनस एक्स इंटू पाई बाई एल, सेकेंड टर्म cos t माइनस एक्स इंटू 2 पाई बाई एल, यहां 1 है, यहां 2 अपॉन पाई 2 पाई अपॉन एल, थर्ड टर्म डालोगे तो cos t माइनस एक्स और यहां आ जाएगा 3 पाई अपॉन एल। ऐसा ही तुम इन्फिनिटी तक कर जा सकते हो, इसके अंदर ऐसे ही इसके अंदर कर सकते हो, बिल्कुल सेम लिख दूं ऐसा ही, तो यहां लिख दिया cos t माइनस एक्स और यहां आ जाएगा पाई अपॉन एल, इसी तरह से यहां cos t माइनस एक्स यहां आ जाएगा 2 पाई अपॉन एल,
इसी तरह से cos t माइनस एक्स और यहां आ जाएगा 3 पाई अपॉन एल। अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, मैं कैसे कैसे करूंगा। बस किताब वाले ने जब ये करा है प्रूफ तो उसने ये स्टेप छुपा दिए हैं सारे, उसने डायरेक्ट लिख दिया उसको। बस मैं तुम्हें यहाँ पे समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा ये लेंथ हो जाएगा मेरे वाला। माइनस एल टू एल और यहाँ पर एफ टी और डी टी, डी टी बाहर लिखा हुआ था डी टी, और यहाँ पर भी डी टी। ध्यान सुनना, एक ब्रैकेट में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। अब यहाँ पर देखो कैसा कैसा करूंगा, वन तो नहीं रखूंगा मैं, इस वाले ब्रैकेट में यहाँ पर cos के पीछे लिखूंगा मैं t माइनस एक्स माइनस पाई अपॉन एल। बताओ इसमें इसमें क्या फर्क पड़ेगा इस वाले ब्रैकेट में। cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, यहां लिख दिया मैंने cos माइनस थीटा और cos थीटा सेम ही होता है क्योंकि ये इवन फंक्शन होती है। ऐसे ही मैं सेकंड वाले में करूंगा cos t माइनस एक्स था, लेकिन मैं करूंगा माइनस 2 पाई अपॉन एल। मतलब सब में मैं यही काम करने जा रहा हूं, t माइनस एक्स माइनस के 3 पाई बाई एल, ये कर लिया। सेकंड वाले ब्रैकेट में मैं इस वाले ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं करूंगा, इन्हें प्लस के ही रखूंगा, cos t माइनस एक्स और यहां पर पाई अपॉन एल, फिर प्लस 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 यहां प्लस ही रहेगा। फिर दूसरा वाला में cos t माइनस एक्स, यहां मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, 2 पाई अपॉन एल ही रहेगा। ऐसा ही cos t माइनस एक्स और यहां पर माइनस के प्लस के 3 पाई अपॉन एल, इनमें कोई चेंज नहीं कर रहा मैं जानबूझ के एक नई तरह की सीरीज बना रहा हूं। वो क्या बना रहा हूं वो सुन लिए, माइनस एल टू एल। इधर ध्यान देना इन वालों में। देखिए जो नेगेटिव वाले हैं ये शुरू में लिखिए, cos t माइनस एक्स माइनस के पाई अपॉन एल, बस दो लिखूंगा, ज्यादा नहीं लिखने का मैं। cos t माइनस एक्स माइनस के 2 पाई अपॉन एल, ये बस और डॉट डॉट कर दिया मैंने, ये हो गए नेगेटिव वाले। अब बचा वन को लिख रहा हूं मैं जानबूझ के, cos t माइनस एक्स 0 पाई अपॉन एल। चेक करो गलत लिख दिया क्या, ठीक। अब जो ये लास्ट वाला ब्रैकेट है अब उसे लिख रहा हूं, cos t माइनस एक्स पाई अपॉन एल। सेकेंड टर्म cos t माइनस एक्स 2 पाई अपॉन एल, बस और नहीं लिखना चाहता मैं। अब मैं इन सबको सजाना चाहता हूं एक सीरीज के अंदर, पूरे को सारों को एक सीरीज में बंद करना चाहता हूं। वो देखे ध्यान से सुनना, 1/12 माइनस एल टू एल एफ टी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। तो यहां देखो, यहां सब में एक समानता है, बस इन वालों में यहां -1 -2 -3 चलेगा, इस वालों में +1 +2 +3 चलेगा, और 0 ये रहा। कुल मिलाकर यहां पर देखो तो इसमें कुछ टर्म जो है जीरो वाली है, ये बीच वाली ये टर्म जीरो वाली है, ये वाली प्लस वाली है 1 वाली, फिर ये 2 वाली आ गया यहाँ पर 2, फिर उसके बाद में अगले वाली आ गई 3 वाली, और इस वाली में देखना, इस वाली में ये -1 वाली टर्म है, ये -2 वाली टर्म है, ये रही। तो मैं इस सब को यदि समेशन में सजाना चाहूं तो ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, क्या देखो cos t माइनस एक्स और यहां लिख दिया मैंने n पाई अपॉन एल, और मैं कहूंगा कि n की वैल्यू -∞ से +∞ तक करना, तो सारे टर्म आ जाएंगे। बस यही स्टेप इसमें समझने वाला था, और कोई स्टेप इसमें समझने का नहीं है, बस मेन यही समस्या थी यहाँ पर। आगे बात समझ में, ठीक जी। अब हमें क्या करना है, इसमें जो L लिया हमने इंटरवल, क्या लिया हमने इंटरवल लिया था हमने -L टू L, इस इंटरवल को बढ़ा देना है, -L टू L था हमारा, इस इंटरवल को ले जाना है तो मैं -∞ से लेकर इंफिनिटी तक यहां ले जाना, ठीक है। तो मुझे क्या कर देना चाहिए, L की जगह इंफिनिटी भर देना चाहिए। कहने का मतलब मुझे इसके अंदर लिमिट लेनी है L टेंड्स टू इंफिनिटी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट और करूंगा। जो मेरा L है, ये बाहर वाला L, इसको मैं अंदर ले जा रहा हूं, यहां पर ft लिखा मैंने और यहां पर लिखा 1/L, और समेशन लिख दिया n इक्वल टू -∞ और cos के पीछे हमारा ये रहा t माइनस एक्स, और यहां पर देखो n/L इंटू में पाई, और पीछे चल रहा है हमारा dt। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां पर L को अनंत तक ले जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा L को टेंड्स करा दीजिए इंफिनिटी की ओर, तो क्या होगा 1/2, यहां लिमिट हो जाएगी -∞, यहां हो जाएगी इंफिनिटी, और फिर ft, सही है। इसके अंदर भी जहां L है वहां पर इंफिनिटी करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन मैं वो इंफिनिटी अभी नहीं करना चाहता, मैंने लिमिट लिख दी है कि जहां भी L है वहां क्या करना है मुझे, इंफिनिटी। और 1/L लिख दिया है, समेशन n इक्वल टू -∞ और cos, और यहां पर आ गया t माइनस एक्स और n/L इंटू में पाई, और बाहर है dt, ये कर दिया।
अब जो तुम्हें शुरू में नोट लिखवाया था मैंने कि भाई ये एक सीरीज है, इस सीरीज में फिर एल की जगह क्या भरना तुम्हें, इन्फिनिटी। लेकिन मैं कह रहा हूं इन्फिनिटी मत भरो, इसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करो। बस यही मेन चीज है यहाँ पे इंटीग्रल में कन्वर्ट करने की। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया था, जो वन देखो ध्यान दो, लिमिट और इन्फिनिटी, जो लिमिट है और इन्फिनिटी उसको तो बदलना है तुम्हें इंटीग्रेशन के साइन में। जहां तुम्हारा 1/L आ रहा है उसे बदलना है डी यू में, और फंक्शन के अंदर जहां n/L होगा उसे बदलना है u में। तो ऐसा ये पूरा इंटीग्रल, सॉरी पूरी सीरीज क्या है में चेंज हो जाएगी इंटीग्रल में। तो बस वही करके दिखा दी मुझे क्या जाएगी, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ टी और डी टी। बोलो इसको बदल के दिखाओ पूरे को। देखो ये समेशन, ये वाला समेशन, और सॉरी समेशन कहां है, ये लिमिट और ये समेशन, तो ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 1/L की जगह क्या आ गया, डी यू, ये आ गया पीछे डी यू, ए डी यू। अब फंक्शन ये है, इस फंक्शन में जहां n/L है वहां u कर दो, तो बताओ क्या बन जाएगा, कॉस, मैं थोड़ा पीछे लिख लेता हूं, ज्यादा लिखा गया, मैं थोड़ा कल भी चेंज वाइट कर लूं, है इंटीग्रेशन पीछे डी यू। अब बताओ कॉस और पीछे t माइनस एक्स, और यहां आ जाएगा u, पाई भी लिख दो, पाई यू, ये तो ये फंक्शन बन गया हमारे इतने। समझ में आ गई? तो मैं ठीक बात, मैं थोड़ा सा और पढ़ जाता हूं। हाँ लिमिट कितनी आ गई, जो लिमिट यहां दी गई है माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी, बस जी, बस थोड़ा सा चेंज और करना है, बस ये प्रूफ हो गया है। एक मिनट, एक चेंज और करना है बस तुम्हें। किताब के अंदर जो यहां पर आ रहा है, यहां पर पाई नहीं आ रहा है कोस के पीछे, तो मैं थोड़ी देर के लिए ये कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं, पाई यू को मैं थोड़ी देर के लिए डब्लू मान लेता हूं, डब्लू। अब इसे डिफरेंशिएट करो, पाई डी यू बराबर हो जाएगा डी डब्ल्यू, तो डी यू की वैल्यू हो जाएगी 1/पाई और डी डब्ल्यू। तो इस इंटीग्रेशन को अब डब्ल्यू में चेंज करिए, करिए, पीछे तो डी टी चल रही रहा है, ए रहा। बताओ 1/2 माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी, यहां पर एफ टी करो चेंज, यहां पर कोस के पीछे क्या आएगा, टी माइनस एक्स, तुमने पाई यू को ओमेगा माना है, डब्ल्यू माना है, डब्ल्यू आ जाएगा, आ जाएगा। और डी यू की जगह कितना हो जाएगा, डी यू की जगह डी डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई, ये रहा लिमिट। जब तुम u की जगह माइनस इनफिनिटी भरोगे तो w की वैल्यू भी माइनस इनफिनिटी आएगी, और जब प्लस इनफिनिटी भरोगे तो प्लस इनफिनिटी, और पीछे आ जाएगा dt। पाई को बाहर फेंक दीजिए, तो यह बाहर कितना आ गया, 1/2 पाई। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन का हो गया, लिमिट माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, यहां भी माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। फंक्शन क्या क्या है, एक एफ टी है और दूसरी ये रही कॉस टी माइनस एक्स ओमेगा, ये रही, और पीछे क्या आ गया, डी डब्ल्यू या डी ओमेगा कह दीजिए, और यहाँ डी टी। बस आंसर चेक करिए जो मैंने ऊपर लिखवाया था, क्या ये वही आंसर आ गया, नहीं आ गया? यहाँ देखो ये रहा जो मैंने प्रूफ करने के लिए दिया था शुरू में, ये रहा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स और डी टी और डी ओमेगा, सही है। तो इसे ही बोलते हैं हम फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला। कहां से उतारना तो मैं ये बता दीजिए, यहां से उतार लेता नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा है ये, अब क्योंकि नया टॉपिक है हमारे लिए ये, तो पता नहीं इसको जो, देखो इसमें कुछ क्वेश्चन तो इस फॉर्म से करते हैं कुछ लोग, तो है एक इसकी अनोदर फॉर्म भी है, तो वो कैसे बनाई गई है, इसी से ही, तो हमारी किताब में ज्यादा क्वेश्चन उससे किए गए हैं, तो मैं नीचे लिख रहा हूं अनोदर फॉर्म। ये हमारा एफ एक्स था, देखिए क्या करूंगा मैं, इसी को लूंगा पहले एक बार और लिख दूंगा, एफ एक्स की वैल्यू थी 1/2 पाई, लिमिट माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, और एफ टी कॉस, चाहे तो ओमेगा, इस डब्ल्यू को पहले लिख लीजिए, डब्ल्यू टी माइनस एक्स, थोड़ा लिखने में सुविधा रहेगी, वरना ऐसा लगा कि अलग हो गया, और इनटू में कितना डी टी। कुछ नहीं करना, यहाँ पर डब्ल्यू को अंदर लेकर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलना, क्या होता है वो तुम्हें पता है, कॉस ए कॉस बी अब प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां पर 1/2 पाई, लिमिट माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, और यहां पर फॉर्मूला खोल दीजिए एफ टी, हाँ कॉस ओमेगा टी या डब्ल्यू टी कह दीजिए, इनटू में कॉस डब्ल्यू एक्स, फिर आ जाएगा बीच में प्लस साइन डब्ल्यू टी इंटू में साइन डब्ल्यू एक्स, ये आ गया, और डी डब्ल्यू और डी टी। अब इस इंटीग्रेशन को तुम्हें
दो जगह ब्रेक करना अलग अलग। इसमें एक इंटीग्रेशन तो रखना है बाहरी, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, ये dt वाला इंटीग्रेशन या dw वाला बाहर रख लो और dt वाला अंदर लाओ, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, और यहां पर लाओ ft, उसके बाद में लिखो cos ओमेगा t। ठीक है, ये और क्या बच गया हमारे पास में, हमने ये dt वाला लिखा, dt वाला जितने t थी ये सारे एक जगह इकट्ठे कर लिए, ft cos ओमेगा t, अब बाहर रख लिया यहां पर हमने cos wx, नहीं cos wx, इसका नामकरण करूंगा अभी मैं। फिर ऐसे ही इसको ले गया ft को इसके साथ, ये इंटीग्रेशन मिलेगी, तो क्या आ जाएगा माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी ft और साइन ओमेगा टी, और पीछे dt वाला बाहर रखा ये, और इसके साथ ले गया मैं कौन से वाला, क्या बच जाएगा साइन, हाँ इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं पहले, कितना आ जाएगा साइन wx, चेक करो एक बार, अब पूरे में लगा दिया ना बड़ा ब्रैकेट, मतलब इस वाले इंटीग्रेशन को ft वाले को इसके साथ ले गया और एक बार ले गया इस वाले के साथ। ठीक है, dw मैंने बाहर रखा, dw शायद बाहर निकालना मेरे ख्याल से, देख लेंगे एक बार, हाँ dw होगा बाहर। अब देखो इसको उसने एक संकेत दिया, इसे एक संकेत दिया, तो फॉर्म बदल रहा हूं मैं, क्या बनाई उसने, देखो ध्यान देना, माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, इस वाले को उसने यहां पर संकेत दिया जो कोस वाला है, कोस वाले को संकेत दिया प्रूफ में उसने ए डब्ल्यू का, इस पूरे इंटीग्रल को, और पीछे लिखा है cos डब्ल्यू एक्स में संकेत मैं बता रहा हूं जो उसने बनाया है, इस वाले को संकेत रखा उसने बी डब्ल्यू, संकेत दिया है कि डब्ल्यू की फंक्शन होगी, और पीछे लिखा उसने साइन डब्ल्यू एक्स, बस ये अनदर फॉर्म बनाई है उसने, ये वाली, पीछे उसने वेयर कर दिया। अब कोई पूछेगा ए डब्ल्यू क्या है, तो ए डब्ल्यू का मतलब ये इंटीग्रेशन है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ टी कॉस ओमेगा टी पीछे डी टी, ये तो है ए डब्ल्यू। और कोई पूछेगा बी डब्ल्यू क्या है, तो बी डब्ल्यू दूसरा वाला इंटीग्रल है, ये है बी डब्ल्यू बराबर है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ टी, इसमें आ जाएगा साइन ओमेगा टी और यहां पर डी टी। ठीक है, तुम एक काम और कर सकते हो इसके अंदर चाहो तो, जब लिमिट यहां पर माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी है तो डबल करके लिमिट 0 टू इनफिनिटी कर लीजिए, वरना इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही कहलाती है इसकी अनदर फॉर्म, ये वाली जो है।